हालेलुया। हालेलुया। जय जी, मसीह की। जय मसीह। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम विकास है जी। जी, मैं अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या अद्भुत कार्य किया है। 23 अक्टूबर 2023 को मेरा एक्सीडेंट हो चुका था जी। तो एक्सीडेंट में मेरी टांग बिल्कुल टूट चुकी थी। तो आप बता रहे हो कि 23 अक्टूबर 2023 को आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसके कारण 3 जगह से आपकी जो टांग की हड्डी टूट चुकी थी। जी, तो उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो उसमें बिल्कुल ही ऐसी हो गई थी, मतलब मेरा खून भी 5 ग्राम रह चुका था इसमें। जी, तो वहाँ से हॉस्पिटल से जवाब दी थी उन्होंने, बोला कि यहाँ। तो फिर मेरे को वहाँ से MM हॉस्पिटल में ले जाया गया जी। वहाँ पे फिर मेरे को स्कंजे का ऑपरेशन हुआ जी मेरा 26 तारीख को जी। जी। तो फिर उसके बाद फिर वो 28 दिन तक हो रहा जी। तो उसके बाद उन्होंने फिर उसको निकाला, रिमूव किया। फिर उसके बाद 21 दिन के लिए उन्होंने कच्चा प्लास्टर किया। तो उसमें उसके बाद उन्होंने फिर जी 9 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ जिसमें मेरा प्लेग टेंडर ही टांग में जी। तो आप बता रहे हैं कि 9 दिसंबर को आपका फिर से ऑपरेशन हुआ दूसरी बार, हाँ जी, और आप बता रहे हैं कि उसमें जो आपकी टांग में उन्होंने प्लेटें डाल दी। हाँ जी। जी, तो प्लेटें डालने के बाद जी मेरा एक्सरा फिर जनवरी में फिर एक्सरा हुआ जी। तो उसमें भी हड्डी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी जी। जी। तो उसके बाद फिर फरवरी में फिर एक्सरा हुआ जी। मतलब आप बता रहे हो कि दूसरी बार आपने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद भी वो हड्डी नहीं जुड़ी, कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ा उसमें। हाँ जी। जी, तो उसके बाद फिर फरवरी में फिर मेरे तीसरा ऑपरेशन हुआ जी। फरवरी 2024 में हाँ जी, 2024 में जी। फिर आपका तीसरा ऑपरेशन हाँ जी, हुआ। उसमें मेरी बोन ग्राफ्टिंग हुई। यहाँ से हड्डी निकाली जी उन्होंने। अच्छा, यहाँ से हड्डी निकाले के इसमें डाली टांग में। जी। तो उसके बाद फिर उसके बाद भी आपकी हड्डी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? नहीं जी। जी, तो फिर बेड रेस्ट था जी। पूरी तरह से आप बेड पर थे? हाँ जी, कितना समय हो चुका था आपको पूरी तरह से बिस्तर पर? 1 साल ही लगा लो जी। 1 साल से आप पूरी तरह से बिस्तर पर थे? हाँ जी, जी। डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आप बिल्कुल पैर भी आपको नीचे नहीं हाँ जी। रखना, आप पूरी तरह से बिस्तर पर थे। हाँ जी। तो उस समय क्या क्या और दिक्कत परेशानी होती थी आपको? दिक्कत परेशानी ये थी जी, मेरे को एक हफ्ते में या 15 दिन में तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता था जी। तो उसमें भी मेरे को 4 जने तो मतलब कि गाड़ी में ले जाते थे। तो फिर वहाँ से फिर एक्सरे भी होते थे। तो परेशानी इतनी थी ना जी, सब कुछ मेरा बिस्तर भी था जी। पूरी तरह से बिस्तर पे? बिस्तर भी था जी। हर 15 दिन बाद हॉस्पिटल में जाना जी। जी। तो फिर वहाँ से फिर दवाइयाँ भी इतनी थी, बस इतनी परेशानी थी ना जी, वो मेरे को पता जी। तो उसके बाद मेरे को प्रभु विश्वास था जी। तो जैसे मैं स्काइना ग्लोरी के साथ जुड़ा तो मेरे अंदर से ऐसी आवाज आई थी कि मैं वॉकर के सहारा चलना शुरू करूं। आवाज आई तो वॉकर के सहारा चलना शुरू किया जी मैंने। तो आपके अंदर विश्वास आया है ना? उससे पहले आप पूरी तरह से बिस्तर पर थे। हाँ जी। डॉक्टरों ने पैर भी नीचे रखने से मना कर हाँ दिया जी। था आपको, हाँ और जी। सारा कुछ आपका बिस्तर पर ही होता था, हाँ जी। और आप बहुत कमजोर और लाचार महसूस करते जी। थे अपने आप को। जी। और उसके बाद से फिर आपको प्रभु के बारे में पता चला और आपने शिकाना ग्लोरी के प्रार्थनाओं में हाँ जी। जुड़ना शुरू किया। हाँ जी। जी, उसके बाद बताएं। तो उसके बाद केवल मैं वॉकर के सहारा ही चलता था एक टांग पे जी। जी, जैसे ही आप प्रार्थनाओं में जुड़ना शुरू किया, आपके हाँ अंदर फेथ आना शुरू हुआ, हाँ जी। और उस विश्वास ने कार्य करना शुरू किया और आप वॉकर के सहारे चलने लगे। हाँ जी। जी, तो फिर 28 जुलाई 2024 को ही मैं चर्च आया जी। चर्च में मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। तो मम्मा ने जो मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना की थी, तो मेरा वॉकर भी प्रभु ने पूरी रीति से छुड़ा दिया था। उसके बाद मैंने कोई वॉकर नहीं उठाया। ये वॉकर के सहारे चलते थे और परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना करी, और पूरी तरह से आप पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं रख पाते थे, हाँ और जी। इतनी परेशानी होती थी आपको, और हाँ बिना जी। सहारे के तो आप चल ही नहीं पाते नहीं। थे। पर आप देख सकते हैं कि जब भाई चर्च में आए और परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके लिए प्रार्थना की गई, और उसके बाद से इनका वॉकर पूरी तरह से छूट चुका था। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद से आपका वॉकर पूरी तरह से जी। छूट चुका था। जी। जी, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद अभी कितना समय हो चुका है आपको? मेरे को ये 10-11 मंथ हो चुके। 10-11 महीने हो चुके हाँ हैं। जी। जैसे इनके लिए प्रार्थना की गई परमेश्वर की दासी के द्वारा, और वो वॉकर का सहारा इनका पूरी तरह से छूटा, और अभी 10 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, अच्छे से चल रहे हैं। अब तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं।
इस अद्भुत और महान गवाही के लिए। हालेलुया। ये भाई बता रहे कि इनकी टांग के 3 ऑपरेशन हुए, उसके बावजूद भी इनकी टांग की हड्डी बिल्कुल नहीं जुड़ी। लेकिन जब ये चर्च में आए, इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके लिए प्रार्थना की गई। पिछली हीलिंग टीम की जो हमारी जुलाई मंथ में मीटिंग हुई थी, उसमें ये भाई विश्वास के साथ आए और इनके लिए प्रार्थना की गई और उसके बाद से इनका वॉकर का सहारा छूटा और अभी आप देखते हैं कि ये पूरी तरह से आपके सामने बिल्कुल अच्छे से चल पा रहे हैं। हालेलुया। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं इस समय पर? बिल्कुल आनंदित। हालेलुया। सचमुच में वो महान परमेश्वर है, वो हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ देता है और हमें अपने आनंद से भर देता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर की दासी के जीवन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको जय मसीह की जी। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मैं अपनी आत्मिक माँ का इतना तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो दिन रात हमारे लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, फास्टिंग रखती है। तो मैं उसका, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे अगुवाए हमारे लिए ठहराए गए, इन अगुवों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच मेरी आत्मिक माँ के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। जो अगुवा तूने मेरे लिए ठहराया है प्रभु, सब किसी को जैसे आशीष मुझे दिया है ऐसे सब किसी को आशीष दिए मेरे पिता। ऐसा अगुवा सब किसी को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे आत्मिक परिवार के लिए मैं जय मसीह की बोलती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, इस गवाही के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की दासी के जीवन के लिए कि जैसे आपने देखा कि इस भाई के जीवन में परमेश्वर की दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा सामर्थ्य रीति से काम हुए और आज ये भाई आपके बीच में अच्छे से चल पा रहे हैं और परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद किया। तो इस गवाही के लिए हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया।